जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश में लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे गजानन भक्त का अनुभव बताने जा रही हूँ जो अपना वास्तविक नाम नहीं बताना चाहते। तो कोई बात नहीं, वे कहते हैं कि मेरा जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिताजी पूजा अर्चा करते हैं, अत्यंत धार्मिक वृत्ति के हैं। उनके विपरीत मैं पूजा पाठ न करते हुए सोचता था कि बहुत मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, खूब मौज मस्ती करके पैसे उड़ाऊंगा। दोनों का स्वभाव एकदम विरुद्ध होने से आपसी विवाद होने लगे। जब मैं कॉलेज गया तो एक दिन मेरा पिताजी से इतना विवाद हुआ कि मैंने गुस्से में उस दिन घर छोड़ दिया। मैं औरंगाबाद आ गया। वहाँ मेरा अपना कोई था ही नहीं, बस एक स्कूल का मित्र रहता था। मैंने उससे संपर्क किया। उसने मेरे रहने की व्यवस्था एक जैन हॉस्टल में की। मैंने वहाँ एक हॉस्टल में वेटर की नौकरी की। काम तो लो स्टैंडर्ड का था, पर मैंने उसमें भी आत्मसम्मान बनाए रखा। कभी तनख्वाह के अलावा किसी से कोई कुछ पैसा टिप नहीं ली। बहुत कठिनाई से जीवन व्यतीत करते हुए कॉलेज में पढ़ रहा था। जीवन जीने की महत्वाकांक्षा के कारण मैं उस परिस्थिति में भी आगे आगे बढ़ रहा था। अचानक मेरी परिस्थिति में संकट आ गया। मुझे हॉस्टल का कमरा छोड़ने के लिए कहा गया। वह मेरा LLB का अंतिम वर्ष था। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, यह सोचकर मैं परेशान हो गया। 2 दिन बाद हॉस्टल का कमरा छोड़ना था। कुछ विचार करके मैंने होटल मैनेजर से बात की। उन्हें परिस्थिति बताकर पूछा कि क्या कुछ दिन मैं इसी होटल के किसी कोने में रात को सो सकता हूँ। मैनेजर को मेरी दया आई। उन्होंने मुझसे कहा कि हॉस्टल के मालिक के छोटे बेटे से बात करो। उनका छोटा बेटा तो वहाँ बहुत कम आता था, पर भगवान की कृपा से उसी समय अचानक वे वहाँ आ गए। उनकी उम्र मुझसे 4 से 5 वर्ष अधिक थी। वह भैया बहुत मिलनसार थे। उन्होंने आते ही सबसे हेलो हाय कहा, सबका हाल पूछा। मुझे भी पूछा तो मैंने तुरंत मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी समस्या बताई। वे बोले, यहाँ रात में सोने की परमिशन मैं नहीं दे सकता। उसके लिए पिताजी से पूछना होगा और वे इसकी परमिशन कभी नहीं देंगे। यह सुनकर ही मैं बहुत निराश हुआ। लगा अब हार कर वापस घर जाना पड़ेगा, पर वे मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर बोले, तुम चाहो तो मेरे कमरे में कुछ दिन सो सकते हो, पर मेरी 2 शर्तें हैं। मैंने उनसे शर्तें पूछी। वे बोले, कभी देर रात घर नहीं आना और कोई व्यसन, सिगरेट, दारू, गुटखा कोई व्यसन नहीं करना। मुझे तो कोई बुरी लत नहीं थी, तो मैंने तुरंत उनकी यह शर्तें मान ली थी और कोई उपाय भी नहीं था। अब मैं दिन भर होटल में काम करके रात को जल्दी उन भैया के कमरे में जाकर पढ़ाई करता और वहीं सो जाता। एक कमरे में रहते हुए भी हमारे बीच आपस में कभी बात नहीं होती थी। मैं देखता था कि वह भैया रात को 8 से 8:30 के मध्य सो जाते थे। सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर गजानन विजय ग्रंथ का पारायण करने बैठ जाते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि भैया, आप रोज़ एक ही पोथी पढ़ कर बोर नहीं होते क्या? कहते हैं कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, तो केवल अच्छे कर्म करने से ही तो अच्छा फल मिलेगा। फिर पोथी पुराण पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यह सुनकर भैया हंसे।
बोले, तुम कितना पढ़े हो? मैंने कहा, भैया मैं लॉ के फाइनल में हूँ, अब अगले साल वकील बन जाऊँगा। तो वे बोले, इसका मतलब तुमने बहुत पढ़ाई की पर कभी आध्यात्म की कोई पढ़ाई नहीं की, इसलिए ही तुमने ऐसा प्रश्न पूछा। मैं यह सोचकर चुप हो गया कि भैया को शायद मेरी बात का बुरा लग गया। भैया बोले, कई बार अच्छे कर्म करने पर भी इंसान को अच्छा फल नहीं मिलता, कारण उसके संचित कर्म यानी गत जन्म के कर्म अच्छे न हो तो भगवान उसे अच्छे फल नहीं देते। जैसे कोई किसान खेत जोतता है, यह एक अच्छा कर्म वह अपने परिवार को पालने के लिए करता है, पर ज़रूरी तो नहीं कि उसे अच्छी फसल मिल ही जाए। हो सकता है बारिश ही न हो। भगवान प्रारब्ध से अधिक नहीं देते, पर गुरु अपने शिष्य को उसके भाग्य से अधिक दे देते हैं। इसीलिए मैं गुरु गजानन महाराज की पोथी में उनका चरित्र पढ़कर रोज़ उनके आभार मानता हूँ, क्योंकि मेरे पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे नहीं थे, फिर भी मेरे गजानन महाराज ने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया है। अब मुझे भैया की बात समझ में आई। अब मैं भी रोज़ उठकर गजानन विजय ग्रंथ का पारायण करने लगा। पोथी पढ़ते पढ़ते मुझे केवल 2.5 माह हुए थे और मुझे मेरी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई ज़रूरी काम है, घर आओ। मैं घर गया तो पता चला माता पिता के पास मेरे लिए कोई रिश्ता आया। मैंने कहा, अभी 4-5 वर्ष मुझे विवाह नहीं करना है, पर माँ ने तो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया और हम लड़की देखने गए। लड़की सुंदर थी, रईस परिवार था, उसके पिता व्यापारी थे, माँ बैंक मैनेजर थी। मुझसे पूछा तो लड़की तो मुझे पसंद थी। मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स 2 वर्ष तो रुकेंगे, पर उसके और मेरे परिजनों ने मिलकर अगले माह की ही विवाह की तारीख तय कर दी। यह जानकर मेरी बुद्धि ही काम नहीं कर रही थी। मैं सोच रहा था कि रईस परिवार की लड़की लाकर मैं उसे कैसे कहाँ रखूँगा। हमारा विवाह हो गया। पहले 15 दिन बाहर घूमकर कुछ मंदिरों के दर्शन कर आए। फिर मैं मेरी पत्नी को माता पिता के पास ही छोड़कर अपना शिक्षण पूरा करने के लिए औरंगाबाद लौट गया। परीक्षा देकर अगले 2 माह में ही औरंगाबाद में मैंने एक फ्लैट खरीदा। इसके लिए कुछ पैसे मेरे पिताजी ने तो कुछ पैसे मेरी सासू जी ने मुझे उधार दिए। परीक्षा पास करते ही मुझे बड़े बड़े कारपोरेट्स का काम मिल गया। अब मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा चल निकला। गजानन महाराज ने मेरा जीवन बदल दिया। आम लोगों को जीवन भर मेहनत करके भी अनेक बार जितना नहीं मिलता, उससे कहीं अधिक महाराज ने मुझे बहुत कम समय में दे दिया। गजानन महाराज अपने भक्त को उसके भाग्य से अधिक फल देते हैं। 6 माह पूर्व तक मैं किसी और के कमरे में सोने के लिए जाता था। आज मैं एक स्थापित वकील हूँ। इन सुविधाओं और सफलताओं के लिए मैं गजानन महाराज का ही सदैव ऋणी रहूँगा। जय गजानन, श्री गजानन। आज का अनुभव आपको कैसा लगा, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।